भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवाएं किधर की है। तरावी के ताल्लुक़ से सवाल थे। एक तो ये कि तरावी का तरीक़ेकार क्या रहता है, कितनी रकातें पढ़ी जाएंगी, फ़र्ज़ के पहले पढ़ी जाएंगी, बाद में पढ़ी जाएंगी, इसकी नीयत कैसे बंधेगी। और इसमें एक ये भी था कि अगर तरावी कज़ा हो जाए तो इसको कज़ा इसकी पढ़नी है या नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले तरावी के बारे में कि उसकी नीयत कैसे रहेगी। दरअसल तरावी 2-2 रकात करके या 4-4 रकात करके दोनों तरीके से पढ़ी जा सकती है। अगर कोई शख्स 4 रकात करके भी पढ़ेगा तो तरावी हो जाएगी। अब क्योंकि मर्द मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में उनको 2-2 रकात की ही पाबंदी ज़रूरी होगी, क्योंकि वो इमाम के मुक्तदी होंगे। तो जब इमाम 2 रकात पढ़ाएगा तो वो 2 रकात पढ़ेंगे। ईशा की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद अगर तरावी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आखिर में वितर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यानी रात के हिस्से में भी पढ़ें। तहज्जुद के साथ वितर तो बेहतर है। और चाहें तो मुकम्मल ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी पढ़ना चाहें तो ये सूरत भी बेहतर है, मगर अफजल ये है कि वितर को बाद में पढ़ा जाए, यानी आखिर के हिस्से में। अब ये कि तरावी 2 रकात पढ़ना चाहें तो नियत 2-2 रकात करके बांधे। 4 पढ़ना चाहें अगर ख़वातीन घर में तो 4-4 रकात भी एक साथ तरावियाँ पढ़ सकती हैं। तो इसमें नियत इस तरह बंधेगी कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के। अब इसमें चाहें आप 2 रकात की कहें तो 2 रकात कह लें, 4 रकात की पढ़ना चाहें तो 4 रकात कह लें, और अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधे। उसी तरीके से जितनी सूरत याद हो आम नफिल नमाज की तरह इनको 20 रकात की इसी तरह अदा कर दें। अब तरावी का ये तरीक़ेकार हुआ कि ईशा के बाद पढ़नी है, 2 पढ़ें 4 पढ़ें, रात के हिस्से में पढ़ेंगे तो भी वो इसमें कोई मसला नहीं। तरावी कज़ा होने के ताल्लुक़ से